मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा धन्यवाद देने कि उस दिन तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारे उस बंद दरवाजे की वजह से आज मेरे सारे बंद दरवाजे खुल गए हैं। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए मार्ग बन गया। मैंने तुम्हारी भक्ति की, तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे जरिए मैं परम सत्य तक पहुंच गया। प्रेम भक्ति बन जाए तो सच्चा है, प्रेम उम्मीद बन जाए तो झूठा है, प्रेम दया बन जाए तो सच्चा है, प्रेम करुणा बन जाए तो सच्चा है, प्रेम नफरत और क्रोध बन जाए तो झूठा है। क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, वह कोई और रूप धारण कर ही नहीं सकता। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी मगर गहरी प्रेम कहानी है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। एक सन्यासी लड़की थी जिसका उद्देश्य था खुद को खोजना। वह खुद से बहुत प्रेम करती थी। उसकी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ध्यान करती थी और ध्यान के कारण उसके जीवन में गहरे प्रेम का उदय हुआ, जिसके कारण वह हर किसी से प्रेम से बात करती थी। उसके भीतर से प्रेम और करुणा बहती थी। वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस सन्यासी लड़की पर एक लड़का मोहित हो गया। वह लड़का उस लड़की के प्रेम में पड़ गया। वह छुप छुप कर उसका पीछा करने लगा। वह बस उसे रोज देखना चाहता था, पर चाहत और इच्छाएं कभी रुकती नहीं है। वह उसे एक बार दिन में बस देख भर लेने के लिए उसका इंतजार करता रहता था। फिर धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे मित्रता करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। एक दिन जब वह सन्यासी लड़की एक रास्ते से कहीं जा रही थी, तब वह लड़का उस लड़की के रास्ते में आकर खड़ा हो गया और उस सन्यासी लड़की से कहा, आप बहुत सुंदर हैं। आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आप जैसी लड़की को सन्यासी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे सन्यासी रूप में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। सन्यासी लड़की ने कहा, जो खुद को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, जिनका उद्देश्य स्वयं की प्राप्ति है, जिनका उद्देश्य इस संसार से पूरा नहीं हो सकता, उन्हें संसार की चीजों से मोह भी नहीं होता है। जब इस संसार से कोई मोह नहीं है, तब यही सन्यासी वस्त्र और जीवन परम सुख देते हैं। लड़के ने कहा, मैंने जब से आपको देखा है, मेरा मन मेरे पास नहीं है। वह बस आपके ही यादों में खोया रहता है। बस आपको देख भर लेने की इच्छा हमेशा उसमें बनी रहती है। मैं एक धनी व्यक्ति हूँ और एक शक्तिशाली योद्धा भी हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे विवाह कर लें और यह सन्यासी जीवन छोड़कर मेरे साथ एक प्रेम भरा जीवन जिए? सन्यासी लड़की ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकती। सांसारिक जीवन मेरा उद्देश्य नहीं है। रही प्रेम भरा जीवन जीने की बात, तो मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं सभी से प्रेम करती हूँ। लड़के ने कहा, इसका मतलब तो तुम मुझसे भी प्रेम करती हो? सन्यासी लड़की ने कहा, हाँ, जैसे मैं सभी से प्रेम करती हूँ, वैसे मैं तुमसे भी प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और मैं तुम्हें यह सलाह दे रही हूँ कि खुद के जीवन को किसी मकसद में लगाओ। जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत करो। यह कहकर वह लड़की वहां से चली गई। पर उस लड़की से बात करने के बाद उस लड़के के भीतर उस लड़की के लिए और अधिक प्रेम उमड़ गया। अब वह बेचैन रहने लगा। वह कुछ भी करके उस लड़की को पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लड़की उसके जीवन में आ जाए। इसलिए वह अपना घर बार छोड़कर सन्यासी हो गया और उस लड़की के गुरु के आश्रम में ही संन्यास्त हो गया। आश्रम की परंपरा थी कि आश्रम में सभी युवक युवती जो भी सन्यासी थे, गुरु भाई और गुरु बहन के संबंध में बंधे हुए थे और वह युवक इस संबंध को नहीं मानता था। वह वहां केवल सन्यासी लड़की को देखता रहता, उसे निहारता रहता था। उसका आश्रम के काम पर या साधना पर कोई ध्यान नहीं था। उस सन्यासी लड़की ने जब देखा कि वह लड़का अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तब उसने उसे समझाया और कहा, तुम सन्यासी हो गए हो, अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी कीमती जीवन को सदुपयोग करने का। हम इच्छा, कामना, मोह, माया, क्रोध और लालच में फंसे रहते हैं।
इन सब का त्याग करके ही हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पीछे अपना समय और जीवन बर्बाद मत करो। लड़के ने कहा, मैं क्या करूं? मैं आपसे बंध गया हूं। आपसे दूर जाने का विचार ही मुझे मार डालेगा। आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, आप ही बताएं। कुछ दिनों बाद वह सन्यासी लड़की उस आश्रम से चली गई। जब उस लड़के ने उस लड़की को आश्रम में नहीं पाया तो वह बेचैन हो गया। वह गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, वह सन्यासी लड़की कहाँ चली गई? गुरु ने कहा, वह बहुत ही दिव्य लड़की है। लड़कियों में ऐसी क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है। उसका जीवन स्वयं को समर्पित है। वह परम ज्ञान की खोज में निकली है। मेरे पास जो ज्ञान था मैंने उसे सब दे दिया। उसने मुझसे सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। इसलिए वह यहाँ से चली गई ताकि वह आगे के लिए अपना मार्ग बना सके। लड़के ने कहा, वह कहाँ गई गुरुदेव? गुरु ने कहा, पता नहीं। खुद को खोजने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। उसी दिन वह लड़का भी आश्रम छोड़कर चला गया और उस लड़की को ढूंढने में लग गया। उसे ढूंढने के लिए उसने लंबी लंबी यात्राएं कर डाली। 4 वर्ष बीत गए पर उसे वह सन्यासी लड़की नहीं मिली। वह बस उसके ख्यालों में जी रहा था। फिर एक दिन उसने एक दिव्य सन्यासी लड़की के बारे में सुना। वह लड़की एक गांव में अपना प्रवचन दे रही थी। वह वहां भी पहुंच गया। उस लड़की को देखकर वह खुशी से झूम गया। वह वही थी जिसे वह खोज रहा था। अपना प्रवचन समाप्त करके वह लड़की वापस घर जाने लगी। तब रास्ते में उसने उस लड़की के मार्ग में उसे रोक लिया और कहा, मुझे पहचाना? लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। लड़के ने कहा, 4 वर्षों से लगातार मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब जाकर तुम मुझे मिली हो। क्या अब भी मेरा प्रेम स्वीकार नहीं करोगी? लड़की ने कहा, प्रेम तो हमेशा ही स्वीकार्य होता है। जैसे मुझे सबका प्रेम स्वीकार्य है वैसे तुम्हारा भी है। तुमने 4 वर्ष मेरे पीछे बर्बाद कर दिए। मुझे खोज रहे थे। इन 4 वर्षों में खुद को खोजा होता तो सब कुछ पा लिया होता। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सन्यासी लड़की ने कहा, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं। तुम्हारा क्या स्वार्थ है जो तुम मेरे पीछे आ रहे हो? यह कहकर वह सन्यासी लड़की वहां से चली गई। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने देख लिया कि वह लड़की कहाँ रहती है। एक रात जब बहुत सर्दी पड़ रही थी तब वह लड़का उस लड़की के घर पर पहुंच गया और लड़की का दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, कौन है? लड़के ने कहा, मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं हूं तुम्हारा प्रेमी। मुझे नहीं पहचाना? अंदर से आवाज आई, आखिर तू है कौन? लड़के ने कहा, इतने वर्षों से मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम कहती हो मैं कौन हूं? दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। अंदर से आवाज आई, पहले अपने आप से मिलो तब मुझसे मिलना। उस लड़के ने दरवाजे को बहुत खटखटाया, बहुत कहा, परंतु दरवाजा नहीं खुला। अंत में जब वह जाने लगा तब भीतर से एक आवाज आई, यह घर बहुत छोटा है, इसमें 2 नहीं समा सकेंगे। वह वापस लौट गया। उसने बहुत लंबी यात्राएं की, ध्यान किया, साधना की। वर्षों बीत गए। कई गुरुओं के पास वह संन्यास्त हुआ, बीन की। आखिरकार वह परम ध्यान को प्राप्त हो गया और वर्षों बाद वह वापस लौटा। उसी दरवाजे पर फिर से उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस युवक ने कहा, अब तो तू ही है। दरवाजे खुले और वह सन्यासी लड़की बाहर आई और कहा, तुम सच्चे प्रेम को जान गए हो? लड़के ने कहा, हाँ, मैं जान गया। प्रेम के घर में 2 हो ही नहीं सकते, वह केवल एक ही होता है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा धन्यवाद देने की उस दिन तुमने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारे उस बंद दरवाजे की वजह से आज मेरे सारे बंद दरवाजे खुल गए हैं। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए मार्ग बन गया। मैंने तुम्हारी भक्ति की, तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे जरिए मैं परम सत्य तक पहुंच गया। प्रेम भक्ति बन जाए तो सच्चा है, प्रेम उम्मीद बन जाए तो झूठा है, प्रेम दया बन जाए तो सच्चा है, प्रेम करुणा बन जाए तो सच्चा है, प्रेम नफरत और क्रोध बन जाए तो झूठा है। क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, वह कोई और रूप धारण कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।